संक्षिप्त में बात करूंगा। अनागरिक धर्मपाल यह मूलतः श्रीलंका के थे और वे उन्हीं ने बुद्ध गया मुक्ति का उद्घोषणा किया, आंदोलन चलाया और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए विश्व समर्थन तक हासिल किया। अनागरिक धर्मपाल जब अंतरराष्ट्रीय कि किस तरह से शाक्य मुनि बुद्धा के द्वारा उस पर ब्रिटिश सरकार राज था, तो जाहिर किया नागरिक धर्मपाल जी को कि आपके सम्मान में हम एक बुद्ध की प्रतिमा को दे रहे हैं, आप उस प्रतिमा को महाबोधि महाविहार में मुख्य टेम्पल में उसको रखिए। उसकी प्रतिक्रिया महंत के द्वारा क्या होती है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रेशर ग्रुप का एक बड़ा प्रेशर ग्रुप का आंदोलन चलाएंगे। वैसे ही हुआ। अनागरिक धर्मपाल जी ने वह प्रतिमा महाबोधि महाविहार के प्रांगण में लाई, उसके सामने बैठकर वो त्रिशरण पंचशील त्रिशरण कर रहे थे। महंत और उसके सिक्योरिटी को यह जानकारी प्राप्त हुई तो वो डंडे लेकर अनागरिक धर्मपाल जी के ऊपर हमला किया और अनागरिक धर्मपाल जी का सर फूटा और उनके साथ धक्का बुक्की की गई। ब्रिटिश पुलिस वहां आ गई, अनागरिक धर्मपाल जी को उन्होंने बचा लिया। अनागरिक धर्मपाल जी के बुद्ध धर्मी होने के कारण उनके प्रार्थना में, बौद्ध रिचुअल्स में भी धर्मियों के द्वारा हस्तक्षेप करना एक कानूनन अपराध है और उनकी जानलेवा हत्या करने का तक प्रयास किया। इस आधार पर ब्रिटिश कोर्ट में केस दायर हुआ। इन 1895 को उसका फैसला हुआ। वह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। उस फैसले के बारे में भारतीय लोगों को, ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। वहां पर बहस चली कि महाबोधि महाविहार किसका है। अनागरिक धर्मपाल को अपना पक्ष रखने का अवसर था और महंत ब्राह्मण को भी अपना पक्ष रखने का अवसर था। महंत ब्राह्मण ने यह दावा किया कि बुद्ध हमारा है और बुद्ध विष्णु का अवतार है, और अनागरिक धर्मपाल को अवसर था, अनागरिक धर्मपाल ने भी अपनी बातें रखी और सारी बातें ऑन रिकॉर्ड, लगभग 1001 पृष्ठों में वो सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है। और 1895 को उसका जजमेंट आया। ब्रिटिश लोग होशियार थे, उन्होंने महंत ब्राह्मण को पूछा कि अगर बुद्ध विष्णु का अवतार है, तुम तो वैष्णववादी नहीं हो, तुम तो शैववादी हो, तो शैववादी होने के कारण तुम्हारा इस पर दावा करने का क्या अधिकार है। तो उस बात में उसका जो दावा था वो खारिज होने के बराबर हो गया। दूसरी बात, कोर्ट ने उनको पूछी कि आप बुद्ध की प्रतिमा को मानते हैं क्या और उसकी पूजा करते हैं क्या। तो उसने कहा हम विष्णु के अवतार के तौर पर करते हैं, मगर डेली हम पूजा नहीं करते। तो बंगला एडिशन का एक पुराण था, ब्रह्म पुराण, उसका हवाला देकर कोर्ट ने महंत को यह कहा कि आपके ही धर्म ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि बुद्ध का चेहरा तक नहीं देखना चाहिए, उसकी प्रतिमा तक नहीं देखनी चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण ने बुद्धालय यानी बुद्ध विहार में जाकर बुद्ध की प्रतिमा अगर देख ली, गलती से भी अगर देख ली, तो सभी पापों का प्रायश्चित है,
मगर बुद्ध का मुंह देखने से, बुद्ध की प्रतिमा का चेहरा देखने से जघन्य अपराध होता है और उसके लिए देहदंड करना या आत्महत्या करना ही उसका प्रायश्चित है। ये हवाला देकर कोर्ट ने कहा, अगर बुद्ध आपका है, आपके धर्म ग्रंथ में बुद्ध का चेहरा देखने के लिए मना क्यों किया है? तो कई सारे युक्तिवाद उसमें हुए और युक्तिवाद होने के बाद जो फाइनल जजमेंट आया उसमें ये बात खुलकर आई कि ब्राह्मण लोगों ने जैसा जगन्नाथपुरी के ऊपर कब्जा किया करके वो ब्राह्मणवादी अड्डा बना दिया है, वैसा ही महंत ब्राह्मण बोध गया को करना चाहता है। जो हश्र जगन्नाथपुरी का हुआ वो हश्र नहीं होने देना है, इसीलिए इस केस की हम सुनवाई कर रहे हैं। मगर उन्होंने जो सवाल खड़ा किया वो बहुत गंभीर था कि एक तरफ आप बौद्ध धर्म की घृणा करते हो और दूसरी तरफ उनके जो पवित्र स्थल है, खासकर कि बोध गया, उसके ऊपर आप कब्जा क्यों कर? तो उन्होंने उसका जवाब, जस्टिस मैकफर्सन थे, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मूल बौद्ध धर्मीय लोगों को ब्राह्मण धर्म के अधीन लाने के लिए, उन्हें गुलाम बनाने के लिए बौद्ध प्लेस पर कब्जा किया है। ये जजमेंट इस आधार ये जजमेंट आज चर्चा करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, 6,500 जातियों में बटे हुए लोग हैं, इनके पुरखों का मूल धर्म बौद्ध धर्म था। ब्राह्मण धर्म जो है ये सुप्रीमेसी करने का, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का, गैर बराबरी को धार्मिक आधार देने का एक षड्यंत्रकारी धर्म है। वो धर्म ही नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। मगर जिसमें न्याय, समता, समानता, भाईचारा है, वो आधार बुद्धिज्म के अंदर है। अनागरिक धर्मपाल उस केस में जीत गए और महंत ब्राह्मण को नॉमिनली सजा हुई, कोई पैसे का दंड हुआ और आगे चलकर ब्रिटिश लोगों के ऊपर बौद्ध राष्ट्रों का बहुत दबाव पड़ रहा था। और उस समय के लॉर्ड कर्जन जो थे, उन्होंने कुछ लोगों को, गया के कलेक्टर को, महंत को लालच देकर, पैसा देकर ये एक्वायर किया जा सकता है क्या, इस बात को लेकर एक बड़ी योजना चल रही थी। मगर उस दरमियान बंगाल का विभाजन किया गया और ब्राह्मण लोग नाराज ना हो जाए, इसलिए इस मामले को ठंडे बस्ते में छोड़ दिया गया। तो महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की और एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो अनागरिक धर्मपाल का जो आंदोलन था, जो मकसद था, क्या वो आज में सफल हुआ है क्या? ब्रिटिश भारत में थे तब गया में एक अधिवेशन चल रहा था और अलग अलग देशों के बुद्धिस्ट मंक्स गांधी को, और उनको कहा गया कि हमें महाबोधि महाविहार चाहिए। तो गांधी जी ने चालाकी से जवाब दिया कि हम ब्रिटिशों के गुलाम हैं, इसलिए हम आपके सिंपथाइजर हैं, मगर जब ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे तो हम आपको आजाद कर देंगे। और बौद्ध राष्ट्रों का समर्थन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में एक समिति तक गठित की गई। आश्चर्य ये हुआ कि बुद्धिस्ट राष्ट्र के लोगों को लगा कि ब्रिटिशों का राज होने के कारण बौद्ध सेंटर हमारे पास नहीं है। तथाकथित आजादी मिल गई और तथाकथित आजादी मिलने के बाद 1949 3 बौद्ध सेंटर पर नेहरू के द्वारा कब्जा करवाया गया, जिसमें एक महाबोधि महाविहार है। और महाबोधि महाविहार के महंत को एग्री करके एक एक्ट बनवाया गया, महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को किया गया। दूसरा,
जगन्नाथ दूसरा जो है साकेत के अंदर, मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति रखवाई। नेहरू और तथाकथित ब्राह्मण लोग जानते थे ये भी बुद्धिस्ट सेंटर है। 22 दिसंबर 1949 को विवाद खड़ा करने के लिए रामलल्ला की मूर्ति खड़ी कर दी और 2019 को जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेल करके साकेत, जो ओरिजिनल सम्राट अशोक के द्वारा 4 मुख्य स्तूप वहां बनाए हैं और जो विवादित जगह है उसके नीचे भी बुद्ध स्तूप है, जज को ब्लैकमेल करके आस्था और श्रद्धा के आधार पर आज वो आरएसएस के कब्जे में है। 1949 को वल्लभ भाई पटेल को आगे करके गुजरात का सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 2017 में जीपीआर सर्वे के द्वारा पता चला कि उसके नीचे भी 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो ये घटना 1949 को 3 जगहों पर ऑक्युपाई करने का षड्यंत्र किया गया और तथाकथित आजादी मिलने के बाद ब्राह्मण राज की स्थापना करने के लिए बुद्धिस्ट सेंटर पर कब्जा किया गया और आज भी बुद्धिस्ट सेंटर पर कब्जा कर रहे हैं, मगर चर्चा हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं। वास्तविक लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, वास्तविक लड़ाई विदेशी ब्राह्मण बनाम बहुजन लोगों की है, बौद्ध धर्म बनाम वैदिक धर्म के अंदर लड़ाई है। तो जो 1949 का जो एक्ट है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि 4 मेंबर बुद्धिस्ट रहेंगे, 5 मेंबर तथाकथित हिंदू या ब्राह्मण रहेंगे, जिसके कारण ब्राह्मणवादियों का उसके ऊपर कब्जा हुआ। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और एक वांगड़ी नामक एक नॉर्थ बंगाल के बुद्धिस्ट व्यक्ति थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि बौद्ध गया ये बुद्धिस्ट वर्ल्ड के बुद्धिस्ट लोगों का सेंटर है, इसलिए उसे मुक्त करके बुद्धिस्टों के हवाले देना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सिंपल ऑर्डर दिया कि न्यायपालिका लेजिस्लेचर के विधिमंडल के द्वारा बनाए गए कानून में हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि बिहार लेजिस्लेचर ने 1949 को बनाया हुआ एक्ट है, इसलिए न्यायपालिका की मर्यादा है। उस एक्ट में कोई कमजोरी है तो दोबारा याचिका दायर करे। लॉकडाउन में वांगड़ी जी का निधन हुआ, ओल्ड एज के थे। एक व्यक्ति 80 उम्र तक लड़ाई लड़ा और वो खत्म हो गया। आज बोध गया पर विधर्मियों का, बौद्ध धर्म के दुश्मनों का कब्जा है। तो अलग अलग राज्यों में हमारे लोग जो लड़ रहे हैं वो संगठित रूप नहीं होने के कारण हमारा बौद्ध सेंटर जो है वो हमारे नियंत्रण में नहीं, अंकार है, ट्रेनिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे के बोध जी ने मुझे आज आप लोगों से सुपरिचित होने के लिए मुझे आग्रह किया और सोनभद्र के साथी ने भी मुझे आग्रह किया। मैं देश भर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए फुल टाइम काम कर रहा हूँ पिछले 20-22 साल से। मैं आज आपसे परिचित हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप वैचारिक तौर पर जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। भारत के SC ST OBC के लोगों का धर्म जो है उनका बौद्ध धर्म ही है। इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए और इसके लिए सभी लोगों को ऑर्गेनाइज वे में लड़ाई लड़ने की मैं अपील करता हूँ। फिजिकल कभी हमारी मुलाकात होगी, उस समय हम चर्चा करेंगे। अभी बौद्ध धर्म के उदय होने का समय आ गया है। महामना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को उस क्रांति को जन्म दिया और अलग अलग राज्यों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहे हैं, मान भी रहे हैं। मैं सभी साथियों को पुनः आग्रह करता हूं कि जब फिजिकल मीटिंग होगी तो मैं आपके समक्ष मिलूंगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।